एवं नियंत्रक है। परमात्मा स्वरूप में वे प्रत्येक अणु में एवं सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं। वे भूत, वर्तमान एवं भविष्य को जानने वाले त्रिकाल ज्ञाता है। अभी एक प्रश्न हम सबके मन में होता है। अभी रामनवमी आ रही है और हम सब रामायण सुना है, देखा भी है, टीवी के अंदर पढ़ा भी होगा। तो क्या ये सब जो रामायण हम देखते हैं, पढ़ते हैं, क्या ये सब सही है? आप क्या सोचते हैं कि जो कुछ रामायण में दिखाया गया है, क्या वो वास्तव में सही हुआ था? ऐसा कितने लोग बोलते हैं कि हुआ था और कितने लोग बोलते नहीं हुआ है? कोई नहीं बोलता, मगर बहुत सारे लोग बोलते भी है ऐसा कि रामायण जैसा कोई घटना इतिहास में कोई हुई नहीं है। ये रामायण जो है वो तो एक काल्पनिक कथा वाल्मीकि ने लिखी है। जैसे हम देखते हैं कि हैरी पॉटर की कथा होती है, सबको पता होता है। हाँ, तो हैरी पॉटर एक नॉवेल पढ़ते हैं, ऐसे बहुत से नॉवेल होते हैं ना काल्पनिक। तो ऐसे प्राचीन समय के अंदर वाल्मीकि नाम एक राइटर ने एक राम रूपी कैरेक्टर के लिए एक रामायण रूपी काल्पनिक कथा रची। इसलिए एक शब्द बहुत प्रचलित है अंग्रेजी के अंदर, आपने सुना होगा, जो है माइथोलॉजी। सुना है सबने? नहीं सुना? सुना है। तो इसका अर्थ ये होता है कि हम देखते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी रामायण सचेतस, ऐसा कई बार लोग बोलते हैं। तो ये सब हम सुनते हैं कि ये रामायण की घटना लोग बताते हैं कि काल्पनिक है, कोई वास्तविकता नहीं थी, मगर आज लोग उसको ठोस रहे हैं कि वास्तव में कुछ ऐसा हुआ नहीं था। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये रामायण काल्पनिक है, तो किस आधार पे ऐसा बताते हैं कि ये घटना नहीं हुई थी? आप लोग जो अभी बताया मुझे कि हम सब मानते हैं कि रामायण वास्तव में हुई थी, तो आपको कोई प्रश्न पूछेगा कि हुई थी, इसका प्रमाण क्या है, तो क्या आप उसको उत्तर देंगे? हाँ, एक जिसको पता है राम सेतु, ओके। दूसरा है कोई एविडेंस क्या है? अयोध्या, हाँ, हनुमान जी और बैल का निशान, पैर का निशान कहा था? कुछ पैर का निशान कैसे पता चलेगा कि हनुमान जी का पैर है? ये श्रीलंका में है, ऐसा आप सुना है? गए नहीं तो आप कभी? है चित्रकूट में, तो उड़ीसा में, विदिशा, ओके। तो आप लोग आपके अनुसार आप बताते हैं कि ये हुआ है, मगर वो लोग जो है बहुत सारे तर्क रजू करते हैं। उनका पहला तर्क है कि रामायण के किसी प्रकार के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्राप्त नहीं हुए हैं। हाँ, कि रामायण जैसा कोई घटना हुआ है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। ठीक है, वो अयोध्या लंका बोलते हैं और वो लोग जो है सब कुछ अपनी आंखों से, अपने दिल से देखना चाहते हैं। तो कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, अगर रामायण हुई थी तो चलो हम उसको अयोध्या खोदते हैं, कुछ निकलना चाहिए वहाँ से, कोई एविडेंस कुछ मिलना चाहिए। और आर्कियोलॉजी के नियम के अनुसार वो कुछ खुदाई करते हैं और वहाँ से कुछ मिलेगा, तब हम मानेंगे कि ऐसा घटना कुछ हुआ था वहाँ। हाँ,
इसके बारे में आर्कियोलॉजी के बारे में बता दें। तो वो भी इसके बारे में लोग तर्क करते हैं। आप जैसे राम सेतु है, तो उनका मानना है कि ऐसा कोई राम सेतु बना नहीं था, वो तो है ही पहले से नेचुरली हुआ ही है, वो तो आप लोगों ने इसको छोड़ दिया खाली। हाँ? तो ये कोई मैन मेड ब्रिज नहीं है, नेचुरली ऐसा ही जमीन में हुआ है, इस प्रकार घटना है ये, ऐसा बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, एक कारण ये बताते हैं। दूसरा कारण बताते हैं कि रामायण की घटनाएं जो है, जो रामायण में वर्णित हुई है, ये सब थोड़ा हमारे गले में उतरती नहीं है, ये घटना है। वो बताया कैसे हनुमान जैसा कैरेक्टर जिनका मुख वानर का हो और शरीर मनुष्य का हो और वो मनुष्य की भाषा बोलता है, ऐसा कभी होता है? कोई वानर जो होगा वो मनुष्य की भाषा बोलेगा और इतना विशाल रूप होता है। अभी तो हमने कभी देखा नहीं कोई विशाल रूप इतना लेगा, इतना बड़ा। हाँ, और बोले इसमें पुष्पक विमान आता है जो ऐसे ही उड़ता है। विमान उड़ाने के लिए कितना आपको मशीन लगाना पड़ती है, वो कैसे उड़ेगा ऐसे? और सब अलग अलग राक्षसों का वर्णन है जो हमें उड़ते उड़ते आते हैं, हमने भी उड़ते देखा नहीं कभी अभी तक। और शस्त्र के बारे में वर्णन है, एक तीर छोड़ते तो हजारों हो जाते हैं, तो थोड़ा गले में उतरता नहीं है। तो इस प्रकार से लोग जो होते हैं ये बताते हैं कि ये इसलिए थोड़ा उसको विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और एक और तर्क उनका है कि इतिहास जो रामायण का हुआ था उसके साथ साथ जो अन्य हिस्टोरियन जो है ये घटना को इस प्रकार से कुछ वर्णन नहीं किया है। और ये रामायण के भी अलग अलग वर्जन पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तर भारत के अंदर एक रामचरितमानस है, आप उड़ीसा में जाओगे तो वहाँ एक वर्जन है, साउथ में जाओगे तो वहाँ और एक वर्जन, कंब रामायण कुछ ऐसा वर्जन है। हाँ, उसमें अलग अलग आनंद रामायण अलग अलग वर्जन मिलते हैं। तो ये दिखा रहा है कि इसमें जैन लोगों का जैन रामायण है, बुद्ध लोगों का बुद्ध रामायण है, तो कुछ मिल नहीं खाता है। तो ये सब तर्क उनके होते हैं। अभी थोड़ा हम समझेंगे कि वास्तव में कैसे हम रामायण की घटना को समझें। तो जो शास्त्र जो होते हैं, रामायण में शास्त्र है, हाँ? ऐसा नहीं कि कोई काल्पनिक है, वो भी शास्त्र है। और इतिहास है, और इतिहास जो है कोई 50 साल 100 साल 200 साल इतना पुराना इतिहास वर्णन नहीं करता है। पुराण और इतिहास जो है वो युगों युगों तक जो घटना हुई थी उसका रिकॉर्ड हमको दिखाते हैं। और हम देखते हैं कि हर युग के अनुसार समय जब बदलता है उस प्रकार लोगों की क्रिया कार्य संबंधित शक्ति सब चेंज होती है। तो हम हमारे शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि रामायण की घटना हुई त्रेता युग के अंदर, और त्रेता युग का जो टाइम पीरियड है 17 लाख बताया गया है। और उसके बाद आया द्वापर युग जो 8,64,000 साल का है। और अभी क्या चल रहा है? कलयुग। और उसके 5,000 साल बीत चुके हैं। कितना समय हो गया? बहुत लाखों साल हो गए, बहुत समय हो गया। रामायण की घटना का अभी से लेकर जो रामायण हुई थी तब से लेकर हम देखें तो बहुत सारा वर्णन चेंज हो चुका है, समय चेंज हुआ है। तो हम देखते हैं शास्त्रम भागवत में पढ़ते हैं, तथा चाणुदिनम धर्मम सत्यम सोचम क्षमा दया कालेना बलिना राजन नश्यंतु आयु बलश्रुति। भागवत बताते कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है लोगों के अंदर धर्म की हानि होती है, लोगों की आयु कम होती है, बल कम होता है, स्मृति कम होती है। जैसे बचपन में आपके पिताजी हो गए, कुछ भी गणित करना होगा
तो आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसे ही कर देंगे। अभी आपको क्या करना पड़ता है, मोबाइल निकालना पड़ता है, तो हमारी स्फूर्ति कम हो रही है, हाँ, शक्ति कम हो रहा है, हमारा सब कुछ कम हो रहा है। तो पहले के समय में क्या था, युगों के अंदर लोग इतने पुण्यशाली थे कि भौतिक जगत में ऐसी बहुत सारी चीज है जो होती थी, वो अभी नहीं हो रही है, हाँ, क्योंकि दिन प्रतिदिन लोगों का पुण्य जो है क्षीण हो रहा है। हम अपनी आंखों से देवताओं को देख सकते नहीं है। रामायण और महाभारत की घटनाओं में देखते हैं कि देवता भी आते थे और मनुष्य अपनी आंखों से देवताओं को देख पाते थे। अभी लोग देख पाते नहीं है, कि मनुष्य जो है ज्यादा कलयुग के अंदर कला ज्यादा होता है, लोग ज्यादा पापी होते हैं, इसलिए भौतिक जगत में बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो हमारे दृष्टिगोचर होती नहीं है, हमसे छुप जाती है, क्योंकि हम निम्न चेतना में होते हैं। जैसे आप उदाहरण में आपको दूं, एक चींटी यहाँ आएगी, एक चींटी यहाँ घूमती होगी, क्या चींटी ऐसा पता लगा पाएगी कि ये जगह क्या है? तो चींटी अपना दूरबीन लगाएगी वहां से, या खड्डा खोदेगी, क्या है, क्या पड़ा था इधर, क्या घटना चल रहा है, क्या वो पता लगा पाएगी? क्या क्या घटना चल रहा है इधर? चींटी क्या पता लगा पाएगी कि एक मंदिर है, ये जान पाएगी है? और एक मंदिर भी एक सिटी में है जो मध्य प्रदेश में आता है, भोपाल, या तो ये भारत देश है और ऐसे पूरा पृथ्वी है, क्या चींटी ये सब जान पाएगी? तो इसी प्रकार से हम एक छोटे से चींटी से जीव है, हम भी ऐसे ही छोटे हैं, और हम वो बहुत साल पहले की घटनाओं को हमारे छोटी सी बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, हाँ, क्योंकि इसलिए जो चीज हमारी बुद्धि से परे है उनको हम कोई तर्क या किसी प्रकार का हमारा जो डायरेक्ट परसेप्शन है उसके आधार पे हम उसको समझ सकते नहीं है। जो चीज हमारे इंद्रियों की अनुभूति से ऊपर है उसको जानने के लिए हमको चाहिए कि हम शब्द प्रमाण, जो प्रमाणित व्यक्ति से सुनना, शब्द प्रमाण के आधार पे हम वो घटनाओं को यथारूप स्वीकार करें। शब्द प्रमाण, जैसे कि उदाहरण में आपको दो, आपको जानना है कि आपके पिताजी कौन है, तो क्या प्रमाण आपको पूछा है पिताजी का, मेरे पिताजी का मेरे पिताजी है, जिसका प्रमाण तो मुझे क्या है, कुछ प्रमाण मांगा आपने, तो कैसे जान पाएंगे हम लोग? क्या रिसर्च करके जान पाएंगे हम लोग? नहीं। हमको हमारी माँ बताएगी कि बेटा तुम्हारे पिताजी है, हम माँ के बात पर विश्वास कर लेंगे, हाँ, क्योंकि माँ क्या है, प्रमाणित व्यक्ति है। तो इसी प्रकार से हम रामायण में विश्वास करते हैं, रामायणी घटनाओं में विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रमाणित व्यक्ति द्वारा ये घटनाओं का वर्णन हो रहा है, और ये व्यक्ति का जीवन देखो आप, जो व्यक्ति रामायण को काल्पनिक बताता है उनका जीवन देखो, और जो व्यक्ति रामायण को पालन करता है, उस प्रकार जीवन जीता है, उनका जीवन देखो। क्या दोनों में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है? कुछ आपको दिखता नहीं है? जो रामायण की को काल्पनिक मानते हैं, शास्त्रों को काल्पनिक मानते हैं, वो उनका कैरेक्टर देखो क्या है, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सब प्रकार पाप करते हैं। शायद इन लोगों के लिए पाप नहीं है, उनको लगता है कि क्या है, ये तो वो सभ्यता है, शायद सोच सकते हैं ऐसा। मगर कोई भी सामान्य व्यक्ति होगा समझ पाएगा इनका ये पूरा साधु चरित्र नहीं है इन लोगों का। और हम देखते हैं कि जो रामायण के अनुसार जीवन जीते थे, उनका जीवन देखो कैसे, उनका जीवन जो था वो एक अध्यात्म की ओर आगे बढ़ा हुआ था, हाँ, पूरे हर हाथ से आप देखोगे, खास करके उत्तर भारत के अंदर तो रामायण लोगों के घर घर में थे। इवन एक गवार व्यक्ति जो था वो भी रामायण जानता था। एक गवार व्यक्ति भी जो था भले पढ़ा लिखा ना हो, मगर रामायण की शिक्षाओं से
वो अपना जीवन जीता था। हाँ, रामायण के अंदर बहुत सारी शिक्षाएं हैं, जैसे कि सीता माता राम भगवान के साथ वन में गई, तो अब ये आजकल की पत्नी होगी, अगर पति पैसा उसका चला जाएगा उसको छोड़ के चली जाएगी, भिखारी हो गया है ना? या तो फिर पिताजी उसको घर से निकाल देंगे तो उनकी पत्नी क्या बोलेगी, तुम मूर्ख हो, जाओ पिता के साथ फाइटिंग करो, तुमको बोलना नहीं आता है कुछ, जाओ बोलो, ऐसा बोलेगी। मगर सीता जी ने क्या बताया, जहाँ राम भगवान जाएंगे वहाँ उनके साथ में जाऊंगी। तो बहुत सारी चीज जो है, जो रामायण से लोग सीखते थे, उनका जीवन इस प्रकार चलता था और इस प्रकार उनका जीवन एक पवित्र बनता था। तो महान महान आचार्य लोग थे, वो बताते हैं, सिखाते हैं, तो हम उन पर विश्वास करते हैं। हाँ, उन पर विश्वास करके हम जो है ये घटनाओं को यथारूप स्वीकार करते हैं। जैसे कि हम देखिए, आज से 20-30 साल पहले क्या किसी ने सोचा होगा कि यहाँ से बैठे बैठे कोई अमेरिका बात कर लेगा? हाँ, तो शायद 20 साल पहले 30 साल पहले कोई बात करेगा तो कोई क्या बोलेगा, तुम पागल हो, ऐसा बोलेगा। हाँ, मगर आज बात होती है ना, संभव है। तो देखो, भौतिक जगत में ही चेंज होता है। तो पहले भी ऐसा समय था कि इस प्रकार के हनुमान जैसे व्यक्ति, मानव जो थे, ये पृथ्वी पे उनका अस्तित्व था। हाँ, और उस समय ऐसे अस्त्र थे जो आजकल के आधुनिक व्यक्तियों को पता भी नहीं है, क्योंकि उस समय के अंदर विज्ञान जो था वो ज़्यादा उन्नत था। हमको क्या सिखा रहा है, अभी सिखा रहे हैं कि विज्ञान अभी क्या है, अभी बढ़ रहा है, मगर उस समय विज्ञान ज़्यादा उन्नत था। अभी विज्ञान डल हो रहा है धीरे धीरे। कैसे? तो आप देखिए, बहुत सारे पहले की चीज़ है, ताजमहल है या कोई पुराना मंदिर होगा, आप देखिए बहुत बड़ा बड़ा मंदिर बनता है। उस समय कौन सा मशीन था? CNC मशीन क्या था, कुछ था उस समय के अंदर? कोई क्रेन बेन थी? तो उस समय भी कितने एडवांस लोग थे जो इस प्रकार की चीज बना पा रहे थे। विज्ञान इतना उन्नत था, उनको पता है कैसे सब चीज करता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ये सब माइथोलॉजी है। अभी क्या है कि हम जो भारत के लोग हैं उनको खास करके ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, खास करके कम्युनिज्म, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, इस सब के प्रभाव में आने के कारण धीरे धीरे उनके अंदर इस प्रकार का जो जहर है धीरे धीरे डाला जा रहा है। एक्चुअली क्या हुआ ये सब कि जब कृष्ण धर्म के अंदर पूरा शासन कृष्ण के अनुसार चलता था, मगर कृष्ण के फिलोसॉफी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज थी जो फिलोसॉफिकली उसको एक्सप्लेन कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। तो जो भी कोई क्वेश्चन करता उनको मार देते। ऐसा आप इंडिया से पढ़ा होगा, ऐसा यूरोप के अंदर उनको जला देते, मार देते। तो इसीलिए क्रिश्चियन धर्म के अगेंस्ट एक प्रकार की क्रांति हुई, और एक क्रांति विज्ञान के रूप में आई कि हर चीज को तर्क के द्वारा समझने का प्रयत्न करना। तो जैसे कृष्ण ने बताया कि भगवान ने 7 दिन में दुनिया बना दी, प्रूफ करो। तो यही जो चीज है, बाद में जब ब्रिटिश लोग यहाँ भारत में आए तो यहाँ के लोगों को भी धीरे धीरे इस प्रकार अपने पुराणों के ऊपर क्वेश्चन मार्क करना चालू कर दिया कि वास्तव में ऐसा हुआ था, और अपने पुराणों के अंदर क्या त्रुटि है, क्या गलती है, वो सब सिखाना चालू कर दिया। और आज भी ऐसा ही चलता है, जितने बार इतिहास के अंदर हमको सिखाया जाता है कि पहले प्राचीन भारत में बहुत सारी कुप्रथाएं थी जो सब ही थी, अभी हमको इसको निकालना है। जैसे कि लड़की को मार देना, या तो फिर लड़कियों को अधिकार ना देना सब, या तो फिर ऐसी बहुत सारी अलग अलग घटनाएं पढ़ेंगे। वर्णाश्रम की जाति में बांट देना समाज को,
तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज जो थी, जो शास्त्रों के अंदर थी, जो हमको क्वेश्चन मार्क करना चालू कर दिया। और हम लोग ने क्या सोचा, हाँ सही बात है उनकी, ये सब शास्त्र क्या है वास्तव में गलत है, अभी विज्ञान सही है, अभी हमको विज्ञान के अनुसार हर चीज सोचती है। तो रामायण को भी हम पढ़ते हैं और रामायण को भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो इसीलिए हमको समझना है कि कोई भी चीज को हम हमारी भौतिक इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हम समझ सकते नहीं है। इसके लिए हमको प्रमाणित गुरु परंपरा के अंदर आचार्यों से ये सब वर्णन सुनना चाहिए। अभी देखते हैं रामायण लोग देखिए टीवी के अंदर, अभी टीवी वाले तो उनका उद्देश्य नहीं है सबको यथारूप रामायण दिखाना, उनको क्या करना है, अपना सीरियल चलाना है, पैसा कमाना है। तो इसलिए क्या करेंगे, वो रामायण के अंदर कोई भी अपना मिर्च मसाला डाल देंगे। जैसे बीच में फिल्म आई थी ना कुछ आदि पुरुष, इसमें राम को दिखा दिया जैसे बंदूक लेके आ गया पूरा, हाँ रावण को दिखा दिया पूरा, पता नहीं क्या क्या जमकर पे बैठ के आता है उड़कर, जो कभी रामायण की घटना से मिलने खाती है। तो ऐसे लोग जो है वो इस प्रकार से रामायण में गलती निकालते हैं, हाँ, और बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सी लेके आते हैं। खासकर दक्षिण भारत के अंदर आपको पता होगा एक व्यक्ति है जिसका नाम है पेरियर, सुना है किसी ने? कितने सुना है? कुछ लोग साउथ इंडिया से है, और पेरियर करके है, हाँ सॉरी सुने अच्छा केरला नेशनल पार्क है, ओके। तो एक पेरियर करके था जो इस प्रकार का नास्तिक था, हाँ, जो ये सब रामायण की घटनाओं पे क्वेश्चन मार्क करते थे और उसने एक मूवमेंट चालू किया कि ये सब जो चीज है उसको बंद किया जाए। नो गॉड नो गॉड नो गॉड, कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है, मानवता ही भगवान है। ये राम जो थे वो आर्यन थे, वो द्रविड़ में आए इधर और सब हम पे शासन करने के लिए ये सब ये है वो है। और राम जो थे वो शूद्रों के ऊपर अत्याचार करते थे, फलाना निकला से बहुत सारा चीज लेके आते हैं। और फिर एक घटना भी ऐसी हुई कि उन्होंने भगवान रामचंद्र को चप्पल का हार पहनाया, ऐसा नास्तिक लोग करते हैं। तो ये ऐसे इस प्रकार के लोग जो है वो क्योंकि प्रमाणित आचार्यों के मार्गदर्शन में शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, और जो लोग धर्म के ठेकेदार हैं वो भी शास्त्रों को यथारूप प्रस्तुत करते नहीं है। इसलिए क्या होता है कि लोग जो है इस चीज को समझ पाते नहीं है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, श्री प्रभुपाद जी हमेशा उदाहरण देते थे। इसे भगवद गीता में एक श्लोक आता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युष्मा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वता संजय। अभी ये श्लोक स्पष्ट है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नाम का सिटी भी है, जगह है वो। मगर कुछ लोग जो होते हैं वो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि कुरुक्षेत्र यानी कि ये शरीर, हाँ ऐसा कोई घटना नहीं। कुरुक्षेत्र यानी कि शरीर, और ये 5 पांडव यानी कि 5 इंद्रियां। तो कुछ धर्म के ठेकेदार जो होते हैं वो मौखिक रूप में बोलते हैं हाँ हम रामायण को मानते हैं, मगर अंदर से क्या बताए, ये रामायण एक सिंबॉलिक है। क्या है ये? सिंबॉलिक है, एक रूपक के रूप में रहते हैं। अच्छा है, पढ़ो, रामायण पढ़नी चाहिए, गीता ही पढ़ो, रामायण पढ़ो, घर में रखो, पढ़ो, मगर उसके कैरेक्टर में उनको विश्वास नहीं। बोला उनसे कुछ सीखो, उनसे कुछ मोरल चीज सीखो। और कैरेक्टर सब क्या है, वो काल्पनिक है, ऐसा मानते। गीता में भी ऐसा ही है, सब बोलते गीता पढ़ो, मगर कृष्ण ये सब काल्पनिक है, उसको पूछने की आवश्यकता नहीं है, कुछ उससे को मोरल चीज सीखो। तो ये भी एक प्रकार का गलत धारणा है जो हमको समझना है कि ऐसा नहीं कि हमको रामायण में से कुछ मोरल सीखना है और उनके कैरेक्टर सब काल्पनिक है। नहीं, रामायण एक सच्ची घटना है। और खास करके गीता के अंदर भगवान बताते हैं
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान हर युग में आते हैं खास करके मानव जाति का उद्धार करने के लिए। और भगवान खुद गीता में बोलते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एव तनुजना स्वयं प्रमाण कुरुते लोकोस्तत् अनुवर्तते। जो जो चीज महान व्यक्ति पालन करता है सामान्य व्यक्ति क्या करते हैं उसका अनुसरण करते हैं। तो भगवान रामचंद्र का आने का उद्देश्य था कि मानव समाज के अंदर मानव को किस प्रकार जीना है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करना। सबको क्या चाहिए? एक उदाहरण चाहिए। एक राजा कैसा होना चाहिए? एक राजा जो राज करता है वो किस प्रकार शासन करता होना चाहिए उसका उदाहरण भगवान रामचंद्र खुद प्रस्तुत किया। हम सब चाहते हैं राम राज्य, हाँ चलता है ना सब राम राज्य, मगर दुर्भाग्यवश क्या राम राज्य चाहते हैं मगर राम को नहीं चाहिए। बहुत सारे राम मंदिर में जाते हैं, राम मंदिर बनाए, सब कुछ किए, मगर राम में विश्वास नहीं है। उनके लिए राम क्या है? कोई काल्पनिक वस्तु है। वो रामायण के अंदर जो वाल्मीकि राम बताए वो राम की पूजा नहीं करते हैं। उनके लिए राम क्या है? कोई फलाना है, दिखना है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। मगर नहीं, जो वाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत किए रामायण राम भगवान वही यथारूप है। उसको अपने मन गढ़ तरीके से इंटरप्रेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान आते हैं तो एक आदर्श राजा के रूप में कार्य करते हैं। एक राजा कैसा होना चाहिए वो दिखाते हैं कि राजा को अपने राज सुख को छोड़कर भी अपने राज धर्म को ज्यादा महत्व देना चाहिए। हम देखते हैं जब भगवान रामचंद्र निकलते थे अपने राज्य के अंदर गुप्त रूप में, तो धोबी जो था वो अपनी पत्नी को मार रहा था, डांट रहा था, बोला तुम घर से निकल जाओ, क्योंकि वो उसकी पत्नी एक रात किसी और के मार रुकी थी। तो बोला मैं तुमको भी रखूंगा, नहीं तुम चले जाओ यहाँ से, मैं राम नहीं हूँ। वो तो राम है, 14 साल अपनी पत्नी रावण के मार रही, फिर भी अपने महल में रखते हैं, जाओ निकल जाओ। जब राम भगवान ने चीज सुनी तो उन्होंने सोचा कि मेरी प्रजा मेरे अंदर ये दोष दिखती है, जबकि सीता का कोई फॉल्ट नहीं है, राम को ही पता है, सब कुछ पता है, मगर मेरी प्रजा जो है ये चीज को स्वीकारती नहीं है। और जब तक राजा के अंदर प्रजा का विश्वास नहीं होगा तो राजा शासन कर पाएगा नहीं। लोग क्या सोचेंगे कि राजा क्या है, अपनी ही इंद्रिय स्वार्थ इंद्रिय तृप्ति के लिए ज्यादा इच्छुक है। तो इसलिए राम भगवान ने एक एग्जाम्पल स्थापित करने के लिए सीता को अपने राज्य से वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भेज दिया, हाँ, अपनी प्रजा को सिखाने के लिए कि राजा कितना सतर्क होता है अपने राम धर्म के लिए। फिर दूसरा एक आदर्श पुत्र के रूप में। देखो पहले के समय में क्या था कि जो कुछ वाणी होती है ना उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, पालना होता है उसको। दशरथ महाराज ने कैकेयी को वर दिया था कि भाई तुमको जो मांगना है तुम मांगना मेरे पास, क्योंकि कैकेयी ने महाराज दशरथ की रक्षा की थी, दशरथ महाराज उसको वचन दिया था। अभी कैकेयी ने जब वचन मांगा कि राम को वनवास और भरत को राज्य, तो दशरथ महाराज ने पहले हाँ बोला था, तो भी मुकर सकते हैं, क्योंकि मुकरना क्या है? अधर्म है। अगर आप किसी को वचन देते हैं कि मैं तुमको ये चीज दूंगा और आप फिर नहीं देते हैं तो क्या होगा? ये अधर्म होगा, और अधर्म का परिणाम क्या होगा? आप नरक में जाओगे, दुर्गति होगी आपकी। अभी दशरथ महाराज तो भूल सकते थे, मैं भूल गया, हाँ कोई याद नहीं है मुझे, मगर क्योंकि वो धर्म पालन करने वाले थे तो इसलिए दो वरदान जो था वो कैकेयी को दिए। और भगवान रामचंद्र भी जानते थे कि मेरे पिताजी का धर्म पालन करना क्या है, वो जरूरी है। जबकि इनके पिताजी बोले तुमको जाने की आवश्यकता नहीं, मत जाओ। नहीं, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आपका धर्म जो है, जो हमने वचन दिया था, वो पालित होगा नहीं। तो एक आदर्श पुत्र के रूप में
अपने पिता का वचन पालन करने के लिए वो वन में गए, जिससे उनके पिता का धर्म बना है, एक आदर्श भाई के रूप में। हाँ, एक आदर्श भाई बने रहे। राम भगवान भी, भरत भी, लक्ष्मण भी, शत्रुघ्न भी। आजकल हम देखते हैं दो भाई भी शांति से घर में रह सकते हैं, झगड़ा करते हैं। हाँ, मगर रामायण के अनुसार देख सकते हैं कि जब भगवान रामचंद्र वनवास में थे, वन में थे, तो भरत को राज्य मिला। तो भरत क्या राज्य प्राप्त में खुश हो गए? नहीं, वो पूरा राज्य देने के लिए भगवान रामचंद्र के पास आ गए कि अयोध्या का राजा आप हैं, मैं नहीं हूँ, ये राज्य आप संभालो। पर राम ने भरत को ही समझाया कि पिता का धर्म है, वो मुझे पालन करना है। अगर मैं अयोध्या का राजा बनूंगा तो क्या होगा? पिता का धर्म पालन नहीं होगा। तो जैसे मैं वन में आके अपने पिता का धर्म पालन कर रहा हूँ, ऐसे पिताजी ने एक वरदान और दिया था कि भरत 14 साल तक क्या बने? राजा बने, तुमको ही पालन करना है। भरत तैयार नहीं थे। अगर धर्म पालन करना था, इसलिए भरत ने क्या किया? राम भगवान की पादुका रखी और उन्होंने खुद जिस प्रकार राम जीवन जी रहे हैं वन के अंदर, उस प्रकार ही वेश धारण कर उस प्रकार का भोजन ग्रहण कर वो नंदीग्राम में निवास किए। वहां से वो शासन करते थे, महल में नहीं गए रहने के लिए। लक्ष्मण भी भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए, राम सीता सो जाते थे, लक्ष्मण क्या झपकर उनकी रखवाली करते थे। छोटा भाई बड़े भाई की सेवा करता है। आजकल ऐसा सीखने को नहीं मिलता है। हाँ, एक आदर्श पत्नी कैसे होनी चाहिए, एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, सभी चीज जो है वो हमको एक रामायण में सीखने को मिलती है। तो ये काल्पनिक ही है। हाँ, ये भगवान खुद लीला करके अपने भक्तों के साथ लीला करके हमको सिखाते हैं, जिससे हम उनकी लीलाओं के द्वारा हम आकर्षित हो, भगवान के गुणों से आकर्षित हो और भगवान के भक्त बने। हाँ, तो इसलिए हमको समझना है कि ये इस आजकल के समाज के जो दुष्प्रभाव हो रहा है, जो काल्पनिक प्रचार हो रहा है, उसके प्रभाव में ना आकर हमको शास्त्रों को प्रमाणित आचार्यों के मार्गदर्शन में ही पढ़ना चाहिए। इसलिए हमको चाहिए कि हम वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ें। जैसे रामायण है, क्या है ये? वाल्मीकि कृत रामायण है। ये खाली अनुवाद है। जैसे वाल्मीकि रामायण में 21,000 श्लोक आते हैं और उसका ये समझ दिया है, मगर वाल्मीकि यथारूप है। इसमें कोई मन गढ़ंत चीज नहीं है कि जो ऐड कर दी गई हो या तो फिर छुपाई गई हो। जो है वो बताया गया है। हो सकता है कि बहुत सारे वर्जन रामायण के हो गए जिसमें हम लोगों ने सुना होगा, मगर वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगा हमको। मगर जो घटना है वो वाल्मीकि रामायण में हमको जाननी चाहिए अंदर से। तो इसलिए हम भगवान रामचंद्र को यथारूप आचार्यों के मार्गदर्शन में, शास्त्र के मार्गदर्शन में हम जान सकते हैं। हाँ, और आज के युग के अंदर ये इसके प्रचार की आवश्यकता है। खास करके आप युवा लोग हैं, तो युवा लोगों को आजकल फिल्मों देखने में ज़्यादा टाइम बिगाड़ते हैं सब लोग। हाँ, फिल्म देखने में, तो फिल्म देखने से लोग क्या सीखते हैं? लोग ज़्यादा कामी क्रोधी बनते हैं। वही होता है, लोग ज़्यादा, हम देखते हैं कितना रेप क्यों होता है, इतना सारा क्यों? लोग पूरा मोबाइल के अंदर पोर्नोग्राफी देखते हैं, तो क्या करेंगे फिर वो? तो ये ऐसा ही काम करेंगे, जैसा आपका ध्यान होगा वैसे आपका चेतना बनेगा। तो इसलिए हमको चाहिए कि सबको कुछ ना कुछ पढ़ने की, कुछ ना कुछ जानने की रुचि होती है। तो हमारी रुचि को ये भगवान के बारे में पढ़ना, सुनना, उसमें लगानी चाहिए। इसको पढ़ने सुनने से क्या होगा? हमारी चेतना शुद्ध होगी। और ये ऐसी चीज है जो आप एक बार पढ़ के, 2 बार पढ़ के भी आप उब जाएंगे नहीं। बहुत सारी फिल्म होगी, बहुत सारी चीज होगी जो आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, आप क्या हो जाएंगे? उब जाएंगे। मगर रामायण पढ़कर आप उबेंगे नहीं, आपको और पढ़ने की इच्छा होगी, और पढ़ने की इच्छा होगी, आपको आनंद रहेगा उससे, क्योंकि भगवान के दिव्य कार्यकलाप है ये। हाँ, तो इसलिए हमको चाहिए कि ये अभी आपको युवानी है, आपके पास शक्ति है,
समय है, सब कुछ है, तो ये सब जानना चाहिए। मगर दुर्भाग्य है कि आजकल के युवा बच्चे लोगों को ये सब चीज़ों से दूर रखा जाता है, छिपाया जाता है। एक बार हमारे शहर के अंदर प्रचार करने गया था, तो एक छोटे बच्चे लोग थे, कुछ 10 साल के 12 साल के बच्चे सब खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। हम लोग गीता का प्रचार करने जाते थे, एक बार पुस्तक वितरण करने जाते, तो बच्चे खेल रहे थे। तो बच्चों को बोला हरे कृष्णा बोले, हम लोग वो भी हरे कृष्णा बोले। फिर थोड़ा बच्चों को बोला कि देखो रामायण, तो थोड़ा आश्चर्य हो गया, क्या है ये रामायण। फिर मैं बोला राम को जानते हैं? हाँ सुना है राम, और टीवी में आता है सीरियल रामायण। फिर भी उनको पूछा कि राम के कितने भाई थे, थोड़ा बताओ, राम के कितने भाई थे? 5। एक बच्चा बोल रहा है, नाम बोल क्या क्या है, तो बोल रहे हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। देखो ये चीज है, उनको पता नहीं क्या है ये सब चीजें। तो ये इसलिए ये संस्कृति जो है धीरे धीरे हम आधुनिक चीजों के कारण ये सब चीज भूलते जा रहे हैं। और जो भी कुछ हम घटना रामायण की जानते भी है, वो इधर उधर यूट्यूब में या तो फिर कोई सीरियल में संस्कृत के ग्रंथ की है, जो वास्तव में जरूरत नहीं है। क्या है, पूरी मिर्च मसाला डाल के बनाई हुई है, और हम सोचते हैं, फिर हम उसको देखकर हम क्वेश्चन मार्क होता है, अरे ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा थोड़ा होता है, मजाक करते हैं ये। इसलिए हमको चाहिए कि हम प्रमाणित आचार्यों गुरुओं जनों के मार्गदर्शन में शास्त्रों को पढ़ें, उसको यथार्थ समझने का प्रयत्न करें। वरना क्या होगा, हम सुबह राम नवमी जय बोलेंगे, अंदर से हम क्या होंगे, नास्तिक बन जाएंगे, हम विश्वास नहीं करेंगे शास्त्र के ऊपर। ऐसी स्थिति हो गई है। वो सब आजकल तो चलते हैं, वो श्री राम कुछ चलता है बोलते हैं, मगर उनको शास्त्रों का भी पढ़ा नहीं है, तो जाना नहीं है, खाली एक भावना में आके करते हैं। तो खाली भावना नहीं होनी चाहिए, हमको फिलोसॉफिकली ये चीज को समझनी चाहिए। इसलिए हमको चाहिए ये रामायण गीता, इसके आधार पे हम हर चीज को समझने का प्रयत्न करें। वरना हम भी क्या मान लेंगे, सबको काल्पनिक है, ये सब गीता काल्पनिक है, कुछ नहीं है, काम की वजह करो बस। या तो फिर गीता खाली अच्छा आदमी, हमको अच्छा आदमी बनना है। मगर आप अच्छा आदमी कौन है? जब तक व्यक्ति भगवान राम का या कृष्ण का भक्त नहीं बनता है, वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। जो राम को नकारता हो उसे कोई अच्छा गुण नहीं है, भले ही वो कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना सत्यवादी क्यों ना हो, वो रावण ही है जो राम को नहीं मानता है। इसलिए हमको ये शास्त्र पढ़ना चाहिए। आप लोग जो है पढ़िए। ये हमारा जो भोपाल सेंटर है वो खास करके युवाओं को यही चीज़ सिखाने के लिए है। यहाँ हमारा एक बेस भी चलता है। बेस यहाँ पे बच्चे हैं, बेस के इधर आए सब बच्चे, देखिए थोड़ा खड़े हो सकते हैं सब। तो आप लोग ये सब बच्चे बेस में रहते हैं। बेस का होता है भक्ति वेदांत एकेडमी फॉर क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशन। तो भी आपकी तरह विद्यार्थी है लोग, मगर उनका जीवन देखो आप कैसा है। ये लोग ना तो मांस खाते हैं, ना जुआ खेलते हैं, ना नशा करते हैं, ना व्यभिचार करते हैं। वो लोग सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? हम लोग 4:30 बजे उठ जाते हैं, वेरी गुड। और 4:30 बजे उठ के क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, और फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं, और फिर अपना पढ़ाई करते हैं। जो अपना पढ़ाई करना होता है पढ़ाई करते हैं। वो आलतू फालतू टाइम वेस्ट करते हैं नहीं होता। और अब क्या कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है आपको? आनंद आता है? बाकी लोग क्या करते हैं? आपके विद्यार्थी लोग दारू पीने जाएंगे, सिगरेट पिएंगे, स्मोकिंग करेंगे, सब करते हैं। हाँ, तो इसीलिए संगति, अच्छे व्यक्ति की संगति क्या है, बहुत अच्छी होती है। ये लोग एक अच्छे वातावरण में रहने आए, तो आप देखिए उनका जीवन कितना अच्छा हो गया अभी, क्योंकि ये लोग ये सब शास्त्र पढ़ते जानते हैं, उनको आनंद आ रहा है इसके अंदर। तो आप भी इन बच्चों का संपर्क कर सकते हैं, आप उनके साथ रह सकते हैं, उनकी तरह आप भी एक अच्छा व्यक्ति मीन्स कृष्ण भक्ति अच्छा व्यक्ति होता है।
अच्छा जेंटलमैन हो सकता है। और इस प्रकार से आपका भी कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, पूरे देश का कल्याण होगा। वरना हमारी युवा पीढ़ी को तो बिगाड़ने के लिए पूरा एक वेस्टर्न बॉम्ब बैनिंग हो ही रहा है सब जगह से, चल ही रहा है मिसगाइड करने के लिए। आपको मुझे पता है कॉलेज के अंदर क्या होता है, सब लोग ड्रग्स लेते हैं आजकल, तो सब प्रकार के एक हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। और लोग पूरा बहुत गर्व करके सब चीज करते हैं, मगर ये सब बच्चे देखो कितना अच्छा जीवन जीते हैं। तो हम आपको भी विनती करते हैं कि आप भी उनके साथ जुड़िए। ये शास्त्र है, इसको ले जाइए। भागवत में है, खासकर रामायण। अभी कितने के पास रामायण है? ये बाकी के पास रामायण नहीं है, रामचरितमानस है। तो ये वाल्मीकि रामायण जो मूल रामायण है, रामचरितमानस एक अवध भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ये संस्कृत में जो मूल रामायण जिसको कहते हैं वाल्मीकि है। ठीक है, वो आप प्रत्यक्ष पढ़ी हुई बात नहीं, मगर मूल रामायण वाल्मीकि रामायण भी हमको एक बार पढ़नी चाहिए। हाँ, तो इसलिए सबको मेरी रिक्वेस्ट है, अभी रामनवमी आ रही है, तो सब युवा लोगों को चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, सबको कुछ जानो क्या है। ये रामायण के एक बार पढ़ो, खाली इसको देखिए। और इसकी ज़्यादा कीमत है, कितनी कीमत है उसकी कोई जानते हैं? 280 आसपास। ओके, ज़्यादा नहीं है। आप 2 बार सैटरडे आएंगे यहाँ, आपका पैसा हो जाएगा। कैसे कि 2 बार आप होटल में खाते होगे, मेस में खाते होगे, पैसा बच जाएगा आपका आपको यहाँ फ्री में पैसा मिल जाएगा। और आप लोग पैसों से क्या कर सकते हैं? पुस्तक खरीद सकते हैं। और एक पुस्तक आपके पास जाएगी, आप पढ़ेंगे, आपके घर में कोई पढ़ेगा, कोई ना कोई पढ़ेगा, कि सबको फायदा होगा। कितना अच्छा होगा ये, और आपको आपके जीवन में इसका परिवर्तन आएगा। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है अभी कुछ सही चीज ले जाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास रामायण ना हो तो आज ये रामायण ले जाइए। एक विशेष उपहार है, और भगवान रामचंद्र को जारी यथारूप है, ना कि वो काल्पनिक व्यक्ति है, ना तो रामायण काल्पनिक है, वो भगवान है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है। ये सब प्रोपेगेंडा जो टीवी पे आता है, सीरियल में आता है, सब लोग उसमें रामायण को देखते हैं, सब मत देखो, रामायण पढ़ो। ठीक है, यहाँ मैं विराम देता हूँ। ठीक है, कह सकते हैं आप लोग। और किसी को विषय के अंदर कोई प्रश्न हो तो आप थोड़ा प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, एक प्रश्न है, माइक है कोई दूसरा? को माइक दे सकते हैं? माइक दे। हरे कृष्ण। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कई धर्मों में ये बताते हैं कि जैसे इस्लाम धर्म में बोलते हैं कि तुम अच्छे कर्म करो तो तुमको जन्नत मिलेगी, और कहीं भी जैसे क्रिश्चियंस में बोलते हैं तुमको अगर अच्छे कर्म करोगे, ये करोगे तो तुमको परियां मिलेंगी और यहाँ में। और अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं कि तुम अगर बुरे कर्म करोगे तो तुमको नरक मिलता है, और अगर अच्छे कर्म करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो ये वाकई में है कि नहीं है, ये बात। ओके, इन्हें जानना होगा कि अच्छा कर्म क्या है। मुसलमानों के लिए अच्छा कर्म है गाय को मारना, हिंदुओं के लिए गाय को मारना अच्छा कर्म नहीं है। वो सोचते हैं हम गाय को मारेंगे हम स्वर्ग में जाएंगे, और जो शास्त्रों को मानने वाले हैं, वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, वो तो गाय को नहीं मारते हैं। तो सबसे पहले जानना होगा कि अच्छा कर्म क्या है। तो अच्छा कर्म वो है जो भगवान की आज्ञा को माने, उनके अनुसार जीवन जिए, वो अच्छा कर्म है। तो हाँ, जब भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन पालन करते हैं उनकी उन्नति होती है। तो शास्त्रों में भी है ऐसा कि अलग अलग लोक हैं। ये जो भौतिक जगत है उसमें 14 भुवन है। इधर कोलम चार्ट का है, इधर है, बाहर देख सकते हैं, एक चार्ट है पूरा लगाया हुआ। इसके अंदर पूरे 14 भुवनों का वर्णन है, खाली स्वर्ग लोक का वर्णन नहीं है।
ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महर्लोक, स्वर्गलोक, बुर्वालोक, भूलोक, इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, सब के नीचे के अलग अलग लोक हैं। तो गीता के अंदर हम सुनते हैं उद्वम गच्छति सत्वस्था, जो व्यक्ति सत्वगुण में होता है वो व्यक्ति ऊपर के लोक पे जाता है। मध्यम तिष्ठन्ति राजसा, जो लोग रजोगुण में होते हैं वो यहाँ रहते हैं। जगन्य गुण रुतिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा, और जो तमोगुण में होते हैं वो नीचे के लोक में जाते हैं। तो शास्त्र में है ये, तो आपको विश्वास नहीं है इसके अंदर? तो हाँ, ठीक है, मैं माने तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि है या नहीं है। अगर मैं हाँ बोलूंगा तो मान लेंगे? नहीं, जैसे प्रूफ तो साइंस बोल रही है नहीं है, तो आप किसको आप साइंस की बात मानेंगे कि मेरी बात मानेंगे? तो आप प्रूफ करो कि नहीं है। यही तो मैं समझना चाहिए, यही तो मेरा डाउट है। हाँ, तो मैं आपको बताऊँ ना, हम शास्त्र पर विश्वास करते हैं। ये आपको शास्त्र में डाउट है क्या कुछ? शास्त्र अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन डाउट तो वैसे नहीं होना चाहिए। नहीं हुआ। जब आप स्कूल में गए साइंस पढ़ने के लिए तो वहाँ आपने कोई डाउट रखा नहीं आपका कि आप साइंस में आपको बताया होगा कि इलेक्ट्रॉन होता है, आपको दिखा है? नहीं लिखा है। हमने क्यों मान लिया लिखा है, है? लिखा है। मान के लिए आपने कुछ टीचर को बोला कि मुझे डाउट हो रहा है, दिखाओ इलेक्ट्रॉन मुझे, तब मैं मानूंगा वरना नहीं मानूंगा। ऐसा क्यों मान लिया उसको? साइंस उसने प्रूव तो किया है वैसे। तो आपको तो दिखाया नहीं ना उसने, आपने देखा खुद ने? हाँ, ये तो है कि मेरे को नहीं लिखा। है? तो हमने क्यों मान लिया? उसकी बात मान ली, मेरी बात नहीं मानते आप, क्यों ऐसा? जब ऐसा क्वेश्चन आया नहीं ना। नहीं है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आप उस पर विश्वास करते हैं या मैं बता रहा हूँ कि शास्त्र प्रमाणित है, आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं। आप क्यों उस पर विश्वास करते हैं जो जबकि उन्होंने आपको दिखाया भी नहीं इलेक्ट्रॉन को कभी, और आप उनकी बात मानते हैं? आप बताइए, वाकई में है तो वैसे है कि नहीं है? मेरी बात बोलना नहीं है कि इतने सारे आचार्य हो गए, महान आचार्य हो गए, शंकराचार्य, रामाचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, सभी आचार्य शास्त्रों को प्रमाणित मानते हैं। और ये है कि भाई ऊपर का लोक भी है, नीचे के लोक भी है, और ये लोगों से परे एक वैकुंठ लोक भी है। ये सब गीता में है। पृथ्वी से बाहर, हाँ, पृथ्वी से बाहर है। हाँ, पृथ्वी से बाहर है। अभी एक चिट्ठी होगी या गुप्ती होगी, जो उदाहरण दिया, वो प्रश्न करेगी कि इसके बाहर कोई एक दूसरा रूप है कि नहीं है, तो उसको क्या उत्तर देगी हम लोग? वो समझ पाएगी? उसको लगता है कि ये कैसे वो संभव है, कुछ होगा। तो हम लोग की पूरी इतना बड़े ब्रह्मांड की चिड़ी कैसे है? इसलिए हम हमारी बुद्धि से नहीं जान सकते, इसलिए शास्त्र हमको बताते हैं। शास्त्र जो है शब्द प्रमाण है। जैसे मैंने बताया, उदाहरण दिया कि आपको जानना था कि आपके पिताजी कौन है, तो आप क्या कैसे जान पाएंगे? माँ ने बताया, तो मान लिया बात को, बराबर। उसी प्रकार से ये शास्त्र प्रमाणित प्रमाण है, साक्षात भगवान की वाणी है, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं कि माँ है हमारी। मतलब विश्वास करने पे है, स्वर्ग है कि नहीं? विश्वास मीन्स अगर आप उसको पालन करेंगे धीरे धीरे तो आप उसको अनुभव भी कर पाएंगे। देखो, विश्वास तो वो करना ही पड़ेगा। आप शास्त्र विश्वास करो या साइंस में विश्वास करो, वहां भी हम विश्वास ही कर रहे हैं ना, उधर भी वहां का अपना बुद्धि लगा रहे हैं। आप वो बोलते हैं कि ऐसा है, आप उसको मान लेते हैं। आपको कभी इलेक्ट्रॉन दिखाया होगा, आप विश्वास ही किया ना वहां पर। विश्वास एक स्टेप आगे लगाते हैं, आगे एक स्टेप आगे जाते हैं, आपको विश्वास है कि आगे कोई बॉम्ब नहीं है, ऐसा तभी आप एक स्टेप आगे रखते हैं। हो सकता है बॉम्ब भी होगा, उधर फट जाएगा तो क्या होगा? अब तो विश्वास तो हमको करना ही होता है, किसी ना किसी भी चीज में हमको विश्वास करना ही होता है, वरना हम जी नहीं पाएंगे। आपको विश्वास है कि भी हवा में पॉइजन नहीं है, इसलिए आप सांस ले रहे हैं। हो सकता है कि पॉइजन होगा तो नाक बंद कर दूं मैं। तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना हमको। तो क्यों ना हम सही व्यक्ति विश्वास करें। तो हमारे आचार्य का चरित्र देखो, वे विश्वास किए हैं, और फ्रेंडिश लोग का चरित्र देखो, वो विश्वास नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? दो है, पहले पीछे वाले को दे दो। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु
गुरुजी आपने बोला कि भगवान है ना वो मानव का भला करने के लिए मानव अवतार ले लिए। तो अपने पास बहुत सारे जानवर हैं जो बहुत बुरी तरीका से जीवन जी रहे हैं, तो उनका भला करने के लिए भगवान उनका अवतार क्यों नहीं देते और उनकी तरफ क्यों नहीं देखते भगवान, केवल मानव ही का क्यों? आपका जो उत्तर प्रश्न है ऑलरेडी भगवान ने उसको उत्तर दे दिया है। भगवान खाली मनुष्य योनि में सभी योनि में आते हैं। आपने सुना होगा मत्स्य अवतार, सुना है आपने? नहीं सुना है? यही दुर्गति है हमारी, हम शास्त्रों को नहीं जानते हैं। आपने सुना है कि मत्स्य अवतार किसी ने? किसी ने सुना है? आपने कुर्म अवतार सुना है आपने? कुर्म अवतार जो प्रश्न करने वाले उनको पूछ रहा होगा, नहीं सुना है ना? तो कुर्मा क्या है? कछुआ है, मत्स्य का एक मछली है। तो भगवान सभी योनि के अंदर अवतार ग्रहण करते हैं। तो फिर उनका भला क्यों नहीं हो रहा? वो तो आपको कैसे पता भला होगा कि आप भी कहाँ देख रहे हैं? हर जगह जानवर, तो गाय, कुत्ता, जो भी मनुष्य का भी कहाँ भला हो रहा है? तो इसलिए भगवान जो है खास करके मानव योनि है। मानव योनि में एक अवसर है कि हम समझ कर आगे बढ़ सके। भगवान तो सबका पालन पोषण कर ही रहे हैं, हम उन लोगों को बर्बाद कर रहे हैं खाली हमारे स्वार्थ के कारण। तो भगवान सभी योनि में अवतार लेते हैं सबका उद्धार करने के लिए। और भगवान जो है ये शास्त्र दिया है खासकर मनुष्यों के लिए कि जिससे वो भी बचे और दूसरे पशु को भी बचाए, उनको भी आगे बढ़ने का अवसर दे। धन्यवाद। ठीक है, ओके। का एक प्रश्न था। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। जैसे साइंस अभी कहता है कि 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। क्या साइंस क्या? साइंस 7 घंटा सोना चाहिए। लेकिन जैसे सुने और देखे हैं क्या ऋषि मुनि कुछ 3 घंटे, 2 घंटे को 1 घंटे बिना सोए कार्य कर लेते हैं और बीमार नहीं पड़ते। जबकि साइंस कहता है कि हम लोग 6 घंटा 7 घंटे से कम सोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो हम लोग के लिए पर्याप्त नींद कितने घंटे होनी चाहिए? ये जो पहले के ऋषि मुनि लोग जो थे, जैसे जैसे हम देहात्म बुद्धि से बाहर निकलते हैं, जैसे जैसे हम देहात्म बुद्धि से बाहर निकलते हैं उस प्रकार से हमारी शरीर की आवश्यकताएं कम हो जाती है, क्योंकि हम शरीर में कौन है? आत्मा है। जब तक हम देहात्म बुद्धि में हैं तो जितना शरीर के आवश्यक है उतना हमको ग्रहण करना चाहिए। जैसे शरीर के आवश्यक निद्रा है, शरीर के आवश्यक भोजन है, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसको ग्रहण करनी होती है। पर जैसे जैसे हम अध्ययन प्रगति करते हैं तो ये सब आवश्यकता धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि हम अपनी पहचान अभी आत्मा के साथ करते हैं, शरीर के साथ नहीं करते हैं। तो जो ऐसे ऋषि मुनि लोग थे वो देहात्म बुद्धि से बाहर निकल चुके थे, इसलिए वो सोए ना सबको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे थे। तो उसके लिए ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है हमको, तो हम धीरे धीरे आएंगे। कि उनका प्रश्न है पीछे मुक्ति है। सबको नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है, मेरा नाम अजय नायर है, केरल से है, मलबार से। प्रश्न ये है कि धर्म क्या है? भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, और धर्म क्यों चाहिए? उनका प्रश्न है धर्म क्या है और धर्म क्यों चाहिए। तो पहला प्रश्न को होता है धर्म क्या है, तो उसका उत्तर श्रीमद् भागवत में मिलता है, धर्म साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म है जो भगवान द्वारा बताया गया आदेश, उसको कहते धर्म। तो ये आदेश जो है शास्त्र में, गीता में भगवान के आदेश, उसको धर्म कहते हैं। फिर दूसरा उनका प्रश्न है धर्म की क्यों आवश्यकता है, तो उसका उत्तर भी शास्त्र में है। आहार निद्रा भय मेथनम च सामान्य मेताम पशुनराणाम धर्म ही तेसाम अधिक विशेष धर्म ही ना पशु समाना। तो अगर मनुष्य में से आप धर्म को निकाल देंगे तो मनुष्य क्या बन जाएगा? पशु बन जाएगा। और पशु के साथ धर्म को जोड़ देंगे तो मनुष्य बन जाएगा। तो एक मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए धर्म की आवश्यकता है, वरना पशु बन जाएगा वो। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का?
हरे कृष्ण।